तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की चैसी हो रही है ब्रेक। आपने ज़रूर देखा होगा, बहुत वायरल हो रहा है ये कंटेंट कि भाई चैसी ब्रेक हो गई है। 2 बाइक्स की हुई है आउट ऑफ द 20-25,000 बाइक्स सोल्ड ग्लोबली आई थिंक। एक है हार्ले ब्लैक और एक है कॉमेट व्हाइट। अभी ये वीडियो शुरू करने के पहले मुझे आप लोगों से एक प्रश्न है। जितने भी हम देख रहे हैं ऑनलाइन की लोग बोल रहे हैं कि भाई ये इसकी गलती है, उसकी गलती है। चलो गलती के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले फैक्ट्स की बात करते हैं। तो मैंने अभी ऑनलाइन सर्च किया, 2-3 दिन से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने फोटोज़ देखा है, चैसी ब्रेक का जो फोटो या वीडियो आपने देखा होगा वो है हार्ले ब्लैक बाइक का, राइट, ब्लैक कलर की बाइक का, ब्लैक एंड गोल्डन। लेकिन कॉमेट व्हाइट बाइक का फोटो अभी तक मैंने तो नहीं देखा। शायद आपके पास हो तो आप ज़रूर मुझे भेजिए या कमेंट करके बताइए। लेकिन लोगों का कहना है कि आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है और जो बोल्ट होता है वो भी आफ्टर मार्केट था। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, अरे क्रैश गार्ड है ही नहीं वो बाइक पे। देखिए आप खुद फोटो देखिए, हार्ले ब्लैक की जो चैसी बेंड हुई है, ब्रेक हुई है, उसमें क्रैश गार्ड है ही नहीं। सो वाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्रैश गार्ड्स? भाई क्रैश गार्ड है ही नहीं, नीदर द बाइक फेल, बाइक गिरी भी नहीं है। आप देख सकते हैं बाइक के साइड में कहीं पे भी डैमेज नहीं है। प्लस जितना मैंने रिसर्च किया, दोनों ओनर्स जिनकी बाइक का चैसी ब्रेक हुआ है वो नॉर्मल हाईवे पे चला रहे थे। किसी की बाइक गड्ढे में आ गई और फिर चैसी टूट गई। किसी की बाइक जो रमलर्स होते हैं ना, रमलर्स, वो अल्टरनेट स्पीड ब्रेकर्स, उसमें आके क्या चैसी टूट गई। तो दोनों बाइक में से एक भी बाइक गिरी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्रैश गार्ड्स। भाई समझ में नहीं आ रहा है। पीपल आर मेकिंग रील्स वीडियोस ऑफ क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड है ही नहीं बाइक पे लगा हुआ। जो स्टॉक बोल्ट लगे थे वो गिरे हैं, आई थिंक सो, जितना दिख रहा है वीडियो में। अब कोई टूटी हुई बाइक जो उस कंडीशन में है उसमें थोड़ी ना कोई क्रैश गार्ड निकाल के उसका फोटो निकालेगा। वो जैसी है वैसी ही गाड़ी का फोटो निकाला है और उसमें आपको क्रैश गार्ड दिख ही नहीं रहा है। तो जो 2 बोल्ट है जो मिसिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वो आपको नहीं दिखेंगे। अब आपको बताऊंगा मैं कि एक्चुअली क्या हुआ होगा। लेकिन उसके पहले भाई मैं कोई रॉयल एनफील्ड का वकील या ब्रांड एम्बेसडर ऐसा कुछ नहीं हूँ। अगर बाइक में प्रॉब्लम है तो मैं बताता हूँ, अगर बाइक अच्छी है तो मैं बताता हूँ। मैं जेन्युइनली मेरा सजेशन देता हूँ। और इस वीडियो में अगर आप ये देख के आए कि चैसी ब्रेकडाउन का इशू को रिजॉल्व कैसे करें, तो उसका भी मैं निवारण आपको दे दूंगा। ये क्यों हुआ होगा, उसके बिहाइंड जो फिजिक्स है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा लाइव जब मैं राइड कर रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर हिमालयन 450 ओनर्स, या तो जो लोग सोच रहे लेने की, या तो जो लोग अननेसेसरीली बैश कर रहे हैं गाड़ी को, या तो क्रैश गार्ड की बातें कर रहे हैं। क्रैश गार्ड की बातें हो ही क्यों रही है? क्रैश गार्ड तो वो बाइक पे है ही नहीं। चलो कमिंग टू क्रैश गार्ड के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सो अ वेल डिजाइन्ड क्रैश गार्ड क्या कर सकता है? वो आपके बाइक को इम्पैक्ट से, जब भी एक्सीडेंट होता है, गाड़ी गिरती है, तो इम्पैक्ट से बचाने की कोशिश करेगा, राइट। अ वेल डिजाइन्ड क्रैश गार्ड शुड बेंड इटसेल्फ। क्रैश गार्ड का जो डिज़ाइन है वो ऐसा होना चाहिए कि वो खुद डैमेज झेलना चाहिए। अगर छोटा मोटा फॉल है, इम्पैक्ट है तो, या तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है तो इट शुड बेंड, और वो बेंड होने के बाद जो चैसी है उस पर इम्पैक्ट ना गिरे। दैट इज़ द मेन जो रीज़न है, पर्पज़ है बिहाइंड द क्रैश गार्ड। लेकिन अगर आप सस्ते के चक्कर में पड़ोगे, मैं सोच रहे कि कुर्ला मार्केट जाके क्रैश गार्ड ले लेंगे या करोल बाग मार्केट सस्ता वाला क्रैश गार्ड ले लेंगे, तो वो मत करो गाइस। कोई भी बाइक के लिए मत करो, क्योंकि बाइक के हिसाब से वो डिज़ाइन हुआ ऐसे ही बस बना दिया है। मे भी दिखने के लिए अच्छा दिखता होगा, लेकिन वो ऐसे ही बना दिया, उसके पीछे कोई R&D नहीं है। और वो अगर उस पर बाइक गिरती है तो वेरी हाई चांसेस कि आपके चैसी में उसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और मैं रॉयल एनफील्ड की साइड या किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। और मैंने खुद ये इशू फेस किया है। एक बोल्ट मेरा भी गिरा है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो चैनल पे, मेरी उड़ीसा राइड में आपने देखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू चैनल, क्योंकि हिमालयन का बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी डाला है और आगे भी डालते रहेंगे। वैसे इसके बारे में मैंने रील बनाई है ऑफ व्हाट मस्ट हैव हैपेंड, तो अगर आपने नहीं देखी तो इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड व्हाट बेटर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस बाइक एंड द इशू ड्यूरिंग टूरिंग, राइट। मतलब ये बाइक लेते हैं लोग टूरिंग करने के लिए लेते हैं, दिस इज मेड फॉर टूरिंग। तो अभी आपको क्लियर कट बताता हूँ मैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। अभी ये जो बोल्ट है, ये आप देख रहे हो, ये देखो ये वाला, ये बोल्ट मेरा गिर गया था और ये मुझे पता ही नहीं चला। काफ़ी सारे 1000 किलोमीटर चलाने के बाद एक दिन मैं गाड़ी धो रहा था, तब मुझे दिखा कि भाई बोल्ट इज मिसिंग। अब ये बोल्ट जो है ये सीधा लग जाता है इंजन में। अभी बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं अबाउट द चैसी ऑफ दिस बाइक। तो ये जो चैसी है ये इंजन को होल्ड करती है। इंजन इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस मेंबर। मतलब देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे, जनरली बाइक्स में क्या है ना, यहाँ पे एक चैसी वाला रॉड दिखेगा जो चैसी को अटैच होता है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ असेंबली। लेकिन इन दिस बाइक देर इज़ नो रॉड हियर, डायरेक्टली इंजन है। देखिए एग्जॉस्ट और इंजन। तो ये जो डिज़ाइन है ये का मॉडर्न डिज़ाइन है, बहुत सारे मॉडर्न मोटरसाइकिल्स में होती है, दैट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन ये जो बोल्ट है ये और वो साइड का, अगर ये बोल्ट निकल जाते हैं
तो इंजन को चैसी जो होल्ड करती है वो होल्ड ही नहीं करेगी, क्योंकि देखो दिस इज द पार्ट ऑफ द चैसी, राइट। तो अगर ये बोल्ट निकल गया तो ये इसको होल्ड कैसे करेगा इंजन को, इंजन हेड को। अभी एग्जैक्टली हुआ क्या था आप फोटो से देख सकते हैं कि जो बाइक का चैसी ब्रेक हुआ था उसका इंजन देखिए आप थोड़ा सा नीचे की तरफ गया हुआ है, मतलब ये जो इंजन का पूरा पार्ट है ये नीचे पुश हो गया है और इसकी वजह से ये पार्ट जो है चैसी का बोथ द एंड्स ये पार्ट ब्रेक हो गया, बिकॉज मे बी दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट। अभी एक सिंपल फिजिक्स अगर आप लगाओगे, अगर ये 2 बोल्ट निकाल दोगे और बाइक चलाओगे तो आफ्टर सम टाइम जैसे ही आप राइड चढ़ते हो, वेट होता है गाड़ी पे, ऊपर से गड्ढे होते हैं, स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये जो वेट है ये नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज देर इज़ नथिंग होल्डिंग इट फ्रॉम द फ्रंट साइड। अब जब इंजन नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो चैसी है, ये चैसी का कोई ना कोई एक पार्ट स्ट्रेस होगा, राइट, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और द वीकेस्ट पॉइंट जो चैसी का होता है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका रीज़न है बोल्ट्स गिर गए। बोल्ट्स क्यों गिरे, बोल रहे कि आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड के बोल्ट लगाने की वजह से गिर गए, लेकिन जो काजा ब्राउन थी उसमें क्रैश गार्ड दिखाई नहीं। आप फोटो में देख सकते हो देयर इज नो क्रैश गार्ड इंस्टॉल्ड ऑन दैट बाइक, मतलब वो स्टॉक बोल्ट गिरा है। और इन माई केस मेरा तो एक बोल्ट गिरा था, वो आफ्टर मार्केट बोल्ट है ऑफ दिस क्रैश गार्ड। मतलब भाई इन बोथ द केसेस बोल्ट तो गिरे हैं, एक तो आफ्टर मार्केट बोल्ट भी गिरा है और वो काजा ब्राउन के केस में स्टॉक बोल्ट गिरे हैं। और यूजुअली कैसा है ना, लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा, मुझे भी कहाँ पता चला, मुझे बहुत सारे किलोमीटर चलाने के बाद जब मैं गाड़ी वॉश करा तो तब मुझे वो बोल्ट नहीं दिखा, तब मुझे समझा। अगर पता नहीं होता तो अभी मैं विदाउट 1 बोल्ट राइड करता टिल मुंबई और मे भी सर्विस सेंटर में पता चलता। तो अगर आपके पास हिमालयन है तो दोनों बोल्ट हमेशा चेक कीजिए। एंड आई सजेस्ट कि आप क्या कीजिए ना, दोनों बोल्ट को निकालिए, रिगार्डलेस आप अगर क्रैश गार्ड लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, दोनों बोल्ट को निकालिए, उसको लॉक टाइट, वो जो सोल्यूशन होता है लॉक टाइट लगाइए और फिर इसको फिक्स कीजिए ताकि वो ऑलमोस्ट परमानेंटली फिक्स हो जाए। आप जब भी कोई भी बाइक खरीद रहे हो गाइस, कोई भी बाइक आप एक्सेसरीज लगा रहे हो, बाकी की एक्सेसरीज आप लगा लो कोई भी, लेकिन क्रैश गार्ड जो है या कोई भी ऐसी एक्सेसरीज जो डायरेक्टली चैसी को लग जाती है या गाड़ी के फंक्शनैलिटी पे इम्पैक्ट कर सकती है, वो ब्रांडेड लगाओ, अच्छी डिजाइंड लगाओ। अभी ये जो 2 बोल्ट है, आई एक्सपेक्ट कि रॉयल एनफील्ड ने थोड़ा सा वो बोल्ट का मैकेनिज्म यहाँ पे देना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये जो क्रैश गार्ड का जो फ्रेमिंग है, चलो ये तो आफ्टर मार्केट है, लेकिन यहाँ पे बोल्ट का असेंबली सीधा जो चैसी के साथ इंजन हेड पे लग जाता है, ये इतना ईजिली डिटैचेबल होना ही नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने आई थिंक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन फैब्रिकेशन, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्रैश गार्ड का जॉइंट लगाना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर की तरफ या कोई और तरीका अपनाना चाहिए था, लेकिन ये भी एक पॉइंट है, तो यहाँ पे भी मे भी लगा सकते थे, आई डोंट नो। लेकिन मोटा मोटा पॉइंट ये है कि आपके पास अगर हिमालयन है तो ये दोनों जो बोल्ट है इंजन हेड पे लगते हैं उसको आप ज़रूर ध्यान रखें, चेक करें, उसको लॉक टाइट करा के टाइट कराए। बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी, गाड़ी बहुत अच्छी है। अभी मैंने 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में मार दिए, बहुत ही सही गाड़ी है, पावर और सब बढ़िया है। मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए ऑन हिमालयन। बस ये जो कंसर्न है, ये कंसर्न तो है, मैं ये तो मानता हूँ। रॉयल एनफील्ड, मैंने जितना सुना है, रॉयल एनफील्ड इज़ फेमस फॉर बोल्ट्स गिरना और ये सब वाइब्रेशंस, ठीक है, वो अभी पुराने बाइक्स में होगा, मे बी दिस इज अ वेरी मॉडर्न मोटरसाइकिल, इसमें इतना भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दिस इज माई फर्स्ट रॉयल एनफील्ड, इनफैक्ट वाइब्रेशंस इतने कुछ है नहीं, नॉर्मल है, इतने तो सिंगल सिलेंडर में होते ही है जितने मैंने बाइक्स चलाई है, इट्स ओके। बस ये चीज़ कंसर्निंग है। बाय द वे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके थॉट्स इस पे, और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा सोल्यूशन है, वो आपके काम आया या नहीं, आपको समझ आया कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताना। ये शॉर्ट वीडियो था, अपना जो टूरिंग वीडियो है वो तुरंत आ जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। और भी बहुत सारी लंबी राइड्स होने वाली है ऑन ऐरावत हिमालयन 450। हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते कि हुआ क्या होगा, जैसे मैंने आपको फिजिक्स समझाया कि यही हुआ होगा, क्योंकि फोटो से वही दिख रहा है। हाँ, रॉयल एनफील्ड का एक बयान आया है इस पे कि रॉयल एनफील्ड इज सेइंग कि भाई ये तो क्रैश गार्ड की गलती है, और जो टॉर्क सेटिंग है बोल्ट, उसका शायद टॉर्क सेटिंग सही नहीं होगा, या तो फिर कोई आफ्टर मार्केट गलत बोल्ट लगाया होगा, तो अब पता नहीं। एनीवेज, एक छोटा सा वीडियो था अबाउट द इशू एंड हाउ टू रेक्टिफाई इट। ज़रूरी नहीं है कि हर बाइक के साथ ये हो। हंड्रेड्स ऑफ हिमालयंस आर गोइंग राउंड इंडिया, राउंड द वर्ल्ड, राइट, पूरी दुनिया में बेच रहे लोग। लद्दाख जाके आए हैं बहुत सारे हिमालयन, संस्कार जा रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट जा रहे होंगे, कहाँ कहाँ जा रहे होंगे। अब हर बाइक की चैसी तो ब्रेक नहीं हुई ना, तो इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए हमने। 2 बाइक्स में इशू है आउट ऑफ द 25,000 बाइक्स, तो
वो कंपनी विल डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट इट और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगी, आपको सोल्यूशन देगी। चलो, हर बाइक में ऐसा होगा नहीं, डोंट अज्यूम, लेट्स नॉट अज्यूम। और रॉयल एनफील्ड का पिछला जो हिस्ट्री है उसमें 411 हिमालयन का भी 2-3 बाइक्स का, आई डोंट नो कितने बाइक्स का चैसी ब्रेक हुआ था, एक लद्दाख में हुआ था। तो वो चैसी ब्रेक हुई थी सामने की तरफ से, मतलब ये जो कॉन्सेट उसके पीछे से ही टूट गई थी, तो वो एक अलग ही इशू है, वो तो पूरा क्वालिटी इशू मुझे लग रहा है। इन दिस केस क्वालिटी इशू हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है जो चैसी है वो जहाँ पे उसका वीक पॉइंट है, जहाँ से वो ब्रेक हो रही है, वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग और देना चाहिए, इनकेस अगर बोल्ट गिर गया तो वो एटलीस्ट झेल पाए। लेकिन एक और पॉइंट इसमें आ जाता है कि अगर राइडर को पता ही ना चले कि वो बोल्ट गिर गया, जैसे इन दीज 2 केसेस, या मेरा भी इन माय केस, मुझे पता ही नहीं चला कि वो बोल्ट कब गिर गया, तो ऐसे केस में चैसी अगर यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग भी बना दोगे ये पार्ट, तो कहीं कोई वीक पॉइंट होगा तो वहाँ से टूट जाएगी। ऑब्वियसली सिंपल फिजिक्स है, फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, कहीं ना कहीं से तो ब्रेक डाउन होगा ही होगा। तो इसलिए हमारा काम है सतर्क रहना और जो नेसेसरी चीज़ें लॉकटट और ये सब करना, दैट्स इट। उसके बाद आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगा। अपनी बाइक हो गई ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर नाउ, तो अगर कोई आगे जाके इशू आता है ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा। चैनल से बने रहे, सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे मैं अपडेट डालते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर आपके व्यूज़ शेयर करना। आप अगर कुछ और अलग सोचते हो तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हो कमेंट में। कैसा है ना, फिर लोगों को पढ़ने के लिए हो जाता है, एज अ कम्युनिटी, एज अ थ्रेड, वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, भटकते रहिए। अभी निकलता हूँ और 300-400 किलोमीटर जाना है।